नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं गुड न्यूज टुडे। आपके साथ मैं हूं रेखा और वक्त हो गया है आपके खास कार्यक्रम गुड लक टुडे का, जहां पर स्टूडियो में मेरे साथ मौजूद होते हैं पंडित शैलेंद्र पांडे जी। बहुत बहुत स्वागत है पंडित जी आपका इस खास शो में। नमस्कार। तो कार्यक्रम में आज हम बात करेंगे सैलरी की। जी हाँ, सैलरी पाने पर आप ऐसा क्या करें कि आपके करियर में आपको और ऊंचाई मिले और सैलरी आपकी और बढ़ती चली जाए। इससे जुड़े हुए उपाय हम आपको बताएंगे, लेकिन शुरुआत कर लेते हैं गुड लक मंत्र के साथ। अगर आप अपने बृहस्पति को मजबूत करना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि आपको बृहस्पति से हमेशा शुभ परिणाम मिले, तो हमेशा अपने बड़े बुजुर्गों का सम्मान करें। साथ ही साथ नियमित रूप से जिस भी धर्म के, मत के, संप्रदाय के मानने वाले हैं, नियमित रूप से उस धर्म स्थान पर जाते रहें। आपके जीवन में बृहस्पति की शुभता जरूर आएगी। तो चलिए, ये तो एक प्रयोग हो गया, पंडित जी ने गुड लक मंत्र के जरिए आपको बता दिया है। आगे बढ़ते हुए 13 जनवरी का पंचांग भी अब जान लेते हैं पंडित जी। दिनांक 13 जनवरी 2023, दिन शुक्रवार। तिथि है माघ कृष्ण पक्ष की षष्ठी तिथि, शाम के 6:17 तक। नक्षत्र है उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र, शाम के 4:36 तक। चंद्रमा कन्या राशि में संचरण कर रहे हैं। राहु काल का समय सुबह के 10:30 से दोपहर के 12 बजे तक। पश्चिम दिशा की तरफ यात्रा करने की मनाही है, लेकिन अगर यात्रा करना जरूरी है, मजबूरी है, तो जरा सी दही खाकर और भगवान का स्मरण करके यात्रा करेंगे तो मुश्किल से बचे रहेंगे। तो चलिए, पंचांग यहाँ पर पंडित जी ने आपको बता दिया है और साथ ही साथ एक गुड लक मंत्र भी आपने जान लिया है। अब आगे बढ़ते हुए आ जाते हैं आज के विषय पर। और पहला जो सवाल है आज के विषय से जुड़ा हुआ पंडित जी, वो ये है, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जो कि सैलरी पाते हैं यहाँ पर, तो किस प्रकार से सैलरी पाने से हमारी किस्मत जुड़ी हुई होती है? जो लोग भी नौकरी करते हैं, कोई सेवा कार्य में है, सेवा करते हैं, सर्विस करते हैं, उन्हें सैलरी मिलती है, चाहे वो प्राइवेट सेक्टर में हो, चाहे वो गवर्नमेंट सेक्टर में हो। देखिए, नौकरी का मिलना और चलना दोनों किस्मत से ही हो सकता है। आपको बढ़िया नौकरी मिले, ये भी एक बात है, और नौकरी लंबे समय तक बढ़िया चलती रहे, ये भी एक बात है। दोनों ही चीजें किस्मत से हो पाती हैं। किस्मत अच्छी हो तो नियमित रूप से सैलरी आती रहती है, अन्यथा बहुत सारे संस्थानों में आपने देखा होगा कि आदमी काम करता है लेकिन 2-2 महीने, 3-3 महीने की सैलरी नहीं आती है और जीवन में मुश्किलें आ जाती हैं। सैलरी आती रहे और सैलरी के साथ खुशियां भी आए, आपका वेतन आए और वेतन के साथ खुशियां भी आए, इसके लिए कुछ विशेष काम करने चाहिए। नियमित रूप से अपने वेतन का, अपनी सैलरी का कुछ हिस्सा अगर आप विशेष कार्यों में प्रयोग करें तो आपकी सैलरी बढ़ेगी, आपका करियर अच्छा होगा और जीवन में सुख शांति आएगी। सैलरी के कुछ हिस्से का शुभ प्रयोग करने से आप बहुत सारी समस्याओं को हल भी कर सकते हैं। यानी जब आप वेतन पाते हैं तो पूरे का पूरा वेतन अपने लिए, अपने परिवार के लिए खर्च ना करें, उसका कुछ हिस्सा शुभ कार्यों में, अच्छे कार्यों में लगाएं तो आपके लिए बहुत बढ़िया रहेगा। तो चलिए, सैलरी किस प्रकार जगह अगर आपकी आती है तो किस प्रकार उसका प्रयोग आपको करना चाहिए, ये पंडित जी आपको समझा रहे हैं। और इसी से जुड़ी हुई कुछ और महत्वपूर्ण बातें हम आपको आगे कार्यक्रम में बताएंगे, लेकिन फिलहाल राशियों पर नजर डाल लेते हैं और देख लेते हैं मेष, वृष और मिथुन राशि का भाग्यफल। मेष राशि, अचानक आपकी नौकरी में परिवर्तन के संकेत दिखाई दे रहे हैं, उसके लिए तैयार रहिए।
जीवन में कोई बड़ा निर्णय आपको लेना पड़ सकता है इस समय। धन की स्थिति आपकी कुल मिलाकर अच्छी रहेगी। भगवान शिव को अगर आप जल अर्पित कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा शुभ होगा। शुभ रंग होगा लाल और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 65%, यानी जितनी मेहनत करेंगे उतना ही आपको लाभ होगा। वृषभ राशि, धन लाभ के योग आपके लिए बन रहे हैं। स्वास्थ्य में आपके सुधार होगा। मानसिक चिंताएं आपकी समाप्त होंगी। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर आप धन का दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा शुभ होगा। शुभ रंग होगा सफेद और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 75%, यानी उत्तम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। मिथुन राशि, स्वास्थ्य का ध्यान बनाए रखें। अपने रिश्तों के मामले में सावधानी रखें। नौकरी और कारोबार के मामले में लापरवाही ना करें। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर सफेद मिठाई का दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग होगा हरा और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 60%, यानी मेहनत ज्यादा होगी, भाग्य थोड़ा कम रहेगा। तो मेष, वृष और मिथुन राशि के बारे में तो पंडित जी ने हमें बता दिया है और इसी तरह बाकी राशियों के बारे में भी हम उनसे जानेंगे, लेकिन फिलहाल वक्त हो जाता है पहले ईमेल का। देख लेते हैं आज का पहला सवाल हमें किसका आया है पंडित जी। जी, आज का पहला सवाल हमें हर्षा जी ने लिखा है। हर्षा जी कुरुक्षेत्र से मेल लिखती हैं। इनकी जन्म की तारीख है 15 नवंबर 2003। जन्म का समय है 10:15 प्रातः। जन्म स्थान है कुरुक्षेत्र। ये कह रही हैं कि मैं BCA कर रही हूँ, मेरा करियर कैसा रहेगा, क्या मैं अब्रॉड जा सकती हूँ, विदेश जा सकती हूँ, और मेरा वैवाहिक जीवन कैसा रहेगा। हर्षा, आपकी कुंडली बनती है धनु लग्न की और आपकी राशि बनती है कर्क राशि। महादशा बुध की और अंतरदशा केतु की चल रही है फरवरी 2023 तक। BCA यानी बैचलर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन, इसकी पढ़ाई आपके लिए बिल्कुल ठीक है और मैं ये सलाह दूंगा कि आगे आप MCA भी करिएगा, क्योंकि कंप्यूटर की पढ़ाई, कंप्यूटर की शिक्षा आपके लिए बहुत बढ़िया है। और अपनी कंप्यूटर की पढ़ाई करने के बाद आप अपना करियर बनाने के लिए विदेश भी जा सकती हैं और विदेश में जाकर के सेटल भी हो सकती हैं। ये संभावना आपकी कुंडली में जरूर बनती है। तो आपकी कुंडली में आपका करियर ठीक है, आपकी दिशा और दशा ठीक है, उसमें मेरे हिसाब से कहीं कोई दिक्कत नहीं है। उम्र के 29वें साल में, 28वें 29वें साल में आपका विवाह होगा। विवाह जब भी करिएगा कुंडली मिला करके सोच समझ के निर्णय लीजिएगा, क्योंकि आपकी कुंडली में वैवाहिक जीवन में दिक्कतों की संभावना दिखाई देती है। क्या करेंगी अच्छे करियर के लिए, अच्छे विवाह के लिए? एक मूंगा बनवा के पहनिए, लगभग 10-12 रत्ती का मूंगा तांबे या सोने की अंगूठी में, दाहिने हाथ की अनामिका अंगुली में। मंगलवार को सवेरे मूंगा पहनने से आपको लाभ होगा। और दूसरा काम करें, सुबह शाम दोनों समय प्रेम पूर्वक, श्रद्धा पूर्वक अगर हनुमान चालीसा का पाठ करें और अपने करियर के लिए, अपने बेहतर जीवन के लिए आप प्रार्थना करें, तो इससे आपको सफलता अवश्य मिलेगी। तो हनुमान चालीसा सुबह शाम पढ़िए और एक मूंगा बनवा करके आप धारण करिए। आपका वक्त भी बेहतर होगा और करियर में आपको सफलता भी मिलेगी। तो अगर आप भी कोई सवाल पंडित जी से पूछना चाहते हैं, जल्दी से अपने सवाल लिख भेजिए। ईमेल आईडी आपकी टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रही है। अब बढ़ते हैं आगे और जो अगला सवाल ये है कि अगर आपकी जो राशि है वो मेष है, सिंह है या धनु है, तो सैलरी जब आप पाते हैं तो आपको क्या कुछ यहाँ पर करना चाहिए? देखिए, अगर आपकी राशि मेष है,
सिंह है या धनु है तो आप अग्नि तत्व की राशि वाले आदमी हैं। जब आप सैलरी पाएंगे तो आप ऐसा क्या करेंगे कि आपके जीवन में सुधार हो, आपके जीवन में डेवलपमेंट हो। वेतन मिलने पर उसका कुछ हिस्सा दान करने में आपको प्रयोग करना चाहिए। निर्धनों को और जरूरतमंद व्यक्तियों को खाने पीने की चीजों का दान आपको देना चाहिए। कोई भी खाने पीने की चीज है, मान लिया आप 10,000 सैलरी पाते हैं तो 100-200 रुपए का खाने पीने की चीज आप खरीदें और गरीबों को, निर्धनों को बांट दें। जिस दिन सैलरी पाते हैं उसी दिन बांटेंगे तो बहुत अच्छा होगा। दान में उड़द की बनी हुई वस्तुएं आपको जरूर देनी चाहिए ताकि शनि का सही प्रभाव आपके करियर पे बना रहे और करियर में किसी तरह की दिक्कत आपको ना हो। और अगर ऐसा दान आप करते हैं तो आपके ऑफिस में किसी भी तरह का तनाव होगा तो वो कम होगा, और किसी भी तरह की दुर्घटना की अगर संभावना बनती है तो उस दुर्घटना से आपका बचाव होगा। तो याद रखिए कि अगर आपकी राशि मेष है, सिंह है या धनु है तो अपने सैलरी का, अपने वेतन का कुछ हिस्सा आप खाने पीने की चीजों को खरीदने में खर्च करिए और वो खरीद करके आप निर्धनों में, गरीबों में बांटिए। ऐसा करना आपके लिए बहुत शुभ होगा, आपके करियर के लिए भी और आपकी उन्नति के लिए भी। तो मेष, सिंह और धनु राशि के जो लोग हैं वो अपनी सैलरी जब भी पाते हैं तो क्या कुछ उन्हें करना चाहिए, कहां पर थोड़ी सैलरी उन्हें अपनी लगानी चाहिए ताकि उनके करियर में और इजाफा हो, ये पंडित जी ने आपको बता दिया है। और इसी तरह जो बाकी राशियां हैं उनके बारे में भी हम बताएंगे कि उनको अपनी सैलरी से क्या कुछ यहां पर करना चाहिए। लेकिन फिलहाल अगली 3 राशियों के भाग्यफल पर नजर डाल लेते हैं। देख लेते हैं कर्क, सिंह और कन्या राशि का भाग्यफल क्या है। कर्क राशि, जीवन की तमाम समस्याएं इस समय हल होंगी। कोई महत्वपूर्ण काम आपका इस समय बन जाएगा और आपकी आर्थिक स्थिति में, धन की स्थिति में सुधार होगा। भगवान शिव को अगर आप जल अर्पित करें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग होगा क्रीम और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70%, यानी मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। सिंह राशि, धन लाभ के योग आपके लिए बन रहे हैं। संपत्ति का काम इस समय आपका बन जाएगा और आपका स्वास्थ्य भी अच्छा बना रहेगा। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा शुभ होगा। शुभ रंग होगा नारंगी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 80%। बहुत अच्छा भाग्य आपके साथ बना हुआ है। कन्या राशि, रुके हुए तमाम काम आपके पूरे होंगे। नौकरी में परिवर्तन के योग बन रहे हैं। स्वास्थ्य के मामले में आपके सुधार होगा। खाने पीने की वस्तु का अगर आप दान करें तो आपका दिन और भी ज्यादा शुभ होगा। शुभ रंग होगा धानी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 90%। सबसे ज्यादा भाग्य आपके साथ बना हुआ है। तो कर्क, सिंह और कन्या राशि के बारे में पंडित जी ने यहाँ पर हमें जानकारी दी, बताया कि आपका भाग्य आपका कितना साथ देने वाला है। और इसी के साथ आगे बढ़ते हैं आज के अगले ईमेल पर। देख लेते हैं अगला सवाल हमें किसका आया है पंडित जी। अगला प्रश्न हमें प्रियंका श्रीवास्तव जी ने लिखा है, पुणे से लिखती हैं ये। अपनी पुत्री अनुष्का के बारे में जानना चाहती हैं। अनुष्का की जन्म तारीख है 9 अगस्त 2005। जन्म का समय है 8:38 सवेरे। जन्म स्थान है नागदा, उज्जैन, मध्य प्रदेश।
ये कह रही हैं कि मेरी पुत्री का करियर कैसा रहेगा, कौन सा क्षेत्र होगा, क्या मेरी पुत्री आर्मी में जा सकती है। प्रियंका जी, आपकी पुत्री की कुंडली बनती है सिंह लग्न की और उनकी राशि बनती है कन्या। महादशा मंगल की और अंतरदशा इनकी शुक्र की चल रही है। देखिए, कुंडली के हिसाब से मैं कहूँगा कि आप अपनी बेटी को सामान्य ग्रेजुएशन करवाइए और सामान्य ग्रेजुएशन करवाने के बाद पहले इनको टीचिंग जॉब में ले जाइए और उसके बाद आप इनको प्रशासनिक सेवा में ले जा सकती हैं। सामान्य ग्रेजुएशन के बाद इनके प्रशासनिक सेवा में जाने के योग बनते हैं। तो हम इनको प्रशासन के क्षेत्र में या शिक्षा के क्षेत्र में करियर बनाता हुआ देख पा रहे हैं। उन्हीं क्षेत्रों में प्रयास करना चाहिए। चंद्रमा का कमजोर होना कहीं ना कहीं मन को चंचल करता है, मन को भटकाता है और सेहत में दिक्कतें देता है। इससे निपटने के लिए आप इनको बोलें कि ये नित्य प्रातः सूर्य भगवान को जल चढ़ाएंगी और इनको एक मूंगा बनवा के आप पहना दें। लगभग 10-12 रत्ती का मूंगा तांबे या सोने की अंगूठी में, दाहिने हाथ की अनामिका अंगुली में। मंगलवार को प्रातः मूंगा पहनाने से लाभ होगा। तो अगर आप भी कोई सवाल पंडित जी से पूछना चाहते हैं, जल्दी से लिख भेजिए अपने सवाल हमें इस ईमेल आईडी पे। आगे बढ़ते हुए अब जो अगली 3 राशियां हैं जिनके बारे में हम ये जानेंगे कि उनकी सैलरी जब भी क्रेडिट होती है तो क्या कुछ उनको एक खास कार्य करना चाहिए अपनी उस सैलरी से। तो ये अगली 3 राशियां हैं वृष, कन्या और मकर राशि। पंडित जी, क्या कुछ इन लोगों को करना चाहिए? अगर आपकी राशि वृषभ है, कन्या है या मकर है तो इसका मतलब आप पृथ्वी तत्व के व्यक्ति हैं। जब आप सैलरी पाएंगे तो वेतन के कुछ हिस्से से आप खाने पीने की चीजें खरीदेंगे और उसी दिन, जिस दिन सैलरी पा रहे हैं उसी दिन गरीब व्यक्तियों में बांट देंगे। आप चाहें तो अपनी सैलरी का कुछ हिस्सा निकाल करके अलग रख दें और हर शनिवार को गरीबों को खाने पीने की चीजों का दान करें। ऐसा भी आप कर सकते हैं। अगर आप ऐसा करेंगे तो वृषभ, कन्या, मकर की सबसे बड़ी समस्या है इनके खर्चे। तो अगर आप ऐसा करेंगे तो आपके खर्चे कंट्रोल में आएंगे, आपके खर्चे नियंत्रित होंगे और आप मनचाही नौकरी भी कर पाएंगे। आपको बेहतर नौकरी भी अवश्य ही प्राप्त होगी। तो देखिए, वृषभ, कन्या, मकर वालों के लिए है तो वही चीज कि खाने पीने की चीज का दान करना है, लेकिन जिस दिन सैलरी पाते हैं उसी दिन करें तो बहुत अच्छा होगा। नहीं तो थोड़ा सा पैसा सैलरी में से निकाल करके अलग रख दें और महीने में जितने भी शनिवार आते हैं हर शनिवार को खाने पीने की थोड़ी सी चीजें खरीदें और निर्धनों को दान करते रहें। खर्चे आपको परेशान नहीं करेंगे और आप अपनी मनचाही नौकरी पा भी सकेंगे और मनचाही नौकरी कर भी सकेंगे। तो वृषभ, कन्या और मकर राशि वाले क्या कुछ कर सकते हैं अपने सैलरी के कुछ हिस्से से? क्या उन्हें करना चाहिए ताकि मनचाही नौकरी उन्हें मिल सके और मनचाही सैलरी उन्हें मिल सके? ये पंडित जी ने आपको बता दिया है। आगे बढ़ते हैं अब अगली 3 राशियों के भाग्यफल की तरफ। देख लेते हैं तुला, वृश्चिक और धनु राशि का भाग्यफल क्या है। पंडित जी। तुला राशि, अपने स्वास्थ्य का ध्यान इस समय बनाए रखें। करियर में किसी तरह की लापरवाही मत करिएगा। परिवार में बेवजह के विवाद हो सकते हैं, सावधान रहिएगा। सफेद मिठाई का अगर आप दान करें तो आपका दिन और भी ज्यादा शुभ होगा। शुभ रंग होगा सिल्वर और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 60%, यानी मेहनत ज्यादा होगी, भाग्य थोड़ा कम रहेगा। वृश्चिक राशि, सेहत में सुधार होता दिख रहा है। यात्रा के प्रबल योग आपके लिए बने हुए हैं। रुका हुआ धन इस समय आपको प्राप्त होगा।
किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा शुभ होगा। शुभ रंग होगा गुलाबी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70%। मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। धनु राशि, करियर के मामले में आपको सफलता मिलेगी। स्थान परिवर्तन आपका हो सकता है। रुका हुआ धन आपको प्राप्त होगा। खाने पीने की वस्तु का अगर आप दान करें तो आपका दिन और भी ज्यादा शुभ होगा। शुभ रंग होगा पीला और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 80%। बहुत अच्छा भाग्य आपके साथ बना हुआ है। तो तुला, वृश्चिक और धनु राशि के बारे में भी हमने जानकारी पंडित जी से ले ली है और इसी तरह आखिरी 3 राशियों के बारे में भी हम उनसे जानेंगे, लेकिन फिलहाल बढ़ते हैं आपके सवाल पर। देखते हैं अगला सवाल हमें किसने भेजा है। पंडित जी। अगला प्रश्न हमें नागपुर से रोजा जी ने लिखा है। रोजा इक्का जी ने अपने पुत्र जस्टिन के बारे में जानना चाहती हैं। जस्टिन की जन्म तारीख है 18 अप्रैल 2011, 11:30 सवेरे। जन्म स्थान है नागपुर, महाराष्ट्र। ये कह रही हैं कि बेटे को जन्म से थैलीसीमिया है और सुधार नहीं हो रहा है। उसमें लगातार ब्लड चढ़वाना पड़ता है, इंप्रूवमेंट नहीं हो पा रहा है। क्या कोई जादू या तंत्र मंत्र जैसा है और बेटा कब तक ठीक हो पाएगा? रोजा जी, आपके पुत्र की कुंडली बनती है मिथुन लग्न की और इनकी राशि बनती है तुला। महादशा राहु की और अंतरदशा केतु की चल रही है अप्रैल 2023 तक। पहले मैं बता दूं कि जो थैलीसीमिया का इलाज है, जो चिकित्सा है, वो लंबे समय तक चलेगी। अभी मेडिकली इनको सपोर्ट लेना पड़ेगा। अभी डॉक्टर से सहायता इनकी चलती रहेगी लंबे समय तक। ये बात जरूर है कि मई 2023 से इनके जीवन में सुधार होता हुआ दिखाई दे रहा है। स्वास्थ्य में इंप्रूवमेंट होगा, लेकिन ये संभावना नहीं बनती है कि कोई तंत्र मंत्र है, कोई काला जादू है। संभावना यही है कि कुंडली में मेडिकली प्रॉब्लम है जो बहुत साफ तौर से दिखाई देती है। क्या उपाय करना चाहिए? देखिए, आप अपने पुत्र को एक पन्ना बनवा के पहना दें। लगभग 6 से 8 रत्ती का पन्ना चांदी के लॉकेट में काले धागे में बुधवार की शाम को इनके गले में धारण करवा दें और इनके हाथ से हर सोमवार को सफ़ेद चीज़ का, जैसे चावल है, चीनी है, दूध है, इसका दान हर सोमवार के सोमवार आप लंबे समय तक करवाते रहें। तो अगर ये 2 उपाय करें तो इनके स्वास्थ्य में और इनके जीवन में सुधार होना शुरू हो जाएगा। तो आप लोगों के ईमेल्स हम ले ही रहे हैं। आज का आखिरी सवाल अब से कुछ ही देर में लेंगे। देखते हैं वो सवाल किसका है, वो समस्या किसकी है, जिसका समाधान पंडित जी हमें देंगे। लेकिन फिलहाल जो अगला सवाल हम पूछने जा रहे हैं वो है अगली 3 राशियों के बारे में कि उन्हें अपनी सैलरी के कुछ पार्ट से क्या करना चाहिए ताकि उन्हें करियर में लाभ हो। तो पंडित जी, अगली जो 3 राशियाँ हैं, मिथुन, तुला और कुंभ राशि है, इन लोगों को क्या करना चाहिए अपने करियर में और ग्रोथ के लिए? अगर आपकी राशि मिथुन है, तुला है या कुंभ है तो इसका मतलब है आप वायु तत्व के व्यक्ति हैं, एयरी एलिमेंट के व्यक्ति हैं। क्या करेंगे आप? वेतन का कुछ हिस्सा जब आपको सैलरी मिल जाए तो उसका कुछ हिस्सा 1% 2% किसी अस्पताल में दान कीजिए या किसी बीमार व्यक्ति का उस पैसे से इलाज करवाइए। आप चाहें तो अस्पतालों में दवाइयाँ बांट सकते हैं, मरीजों को फल बांट सकते हैं, मरीजों की दवाई खरीदने में सहायता कर सकते हैं, मरीजों की सेवा कर सकते हैं अपने वेतन के कुछ हिस्से से। अगर आप ऐसा करें तो आपकी नौकरी बिना बाधा के चलती रहेगी और आपको पारिवारिक सुख की प्राप्ति होगी। मिथुन, तुला और कुंभ राशि में अक्सर नौकरी में उतार चढ़ाव रहता है और फैमिली लाइफ में इनके दिक्कतें आती हैं
और उसका समाधान आपके पास ही मौजूद है। अपनी सैलरी का कुछ हिस्सा आप लोगों की चिकित्सा में, लोगों की दवाइयों में, लोगों की मेडिकल सहायता में अगर खर्च करें तो आपकी नौकरी बिल्कुल अच्छी तरह से स्मूथली चलेगी और आपकी फैमिली लाइफ बेहतर होगी, आपको पारिवारिक सुख की प्राप्ति होगी। तो अलग अलग तत्वों की राशि के बारे में पंडित जी यहाँ पर बता रहे हैं कि किस प्रकार आपको अपनी सैलरी के कुछ हिस्से से कुछ खास कार्य करना चाहिए ताकि आपकी जो नौकरी है उसमें किसी प्रकार की कोई बाधा ना आए, और अगर नौकरी बदलना चाहते हैं, सैलरी में भी यहाँ पर बढ़ोतरी चाहते हैं, तो ये कुछ खास उपाय पंडित जी आपको बता रहे हैं, ये आप कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, बाकी 3 राशियों की तरफ देख लेते हैं मकर, कुंभ और मीन राशि का दैनिक राशिफल। मकर राशि, स्वास्थ्य को लेकर के जो चिंताएं थीं, जो समस्याएं थीं, वो चिंताएं आपकी दूर होती हुई दिखाई दे रही हैं। पारिवारिक समस्या आपकी हल होगी और नौकरी कारोबार में आपके दायित्व थोड़े बढ़ेंगे। भगवान शिव को अगर आप जल अर्पित कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा शुभ होगा। शुभ रंग होगा आसमानी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 75%, यानी उत्तम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। कुंभ राशि, स्वास्थ्य का ध्यान बनाए रखें, वाद विवाद से बचाव करें, काम के साथ साथ आराम का भी ध्यान रखें। सफेद मिठाई का अगर आप दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग होगा नीला और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 60%, यानी मेहनत ज्यादा होगी, भाग्य थोड़ा कम रहेगा। मीन राशि, मान प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी, सेहत को लेकर चिंता दूर होगी, नौकरी कारोबार के मामले में सफलता मिलेगी। खाने पीने की वस्तु का अगर आप दान करें तो आपका दिन और भी ज्यादा शुभ होगा। शुभ रंग होगा बसंती और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70%, मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। तो चलिए, ये तो बात हो गई सभी 12 राशियों की। पंडित जी ने आपको जानकारी दे दी है और आपको बता दिया है कि आपका दिन कैसा बीतने वाला है। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं और अगला जो सवाल है वो पंडित जी से हम ले लेते हैं, क्योंकि हर राशि के बारे में यहाँ पर पंडित जी ने हमें बता दिया है कि क्या करना चाहिए उन्हें अपने सैलरी के कुछ हिस्से से। लेकिन 3 जो राशियाँ हैं वो रह गई हैं पंडित जी, कर्क, वृश्चिक और मीन राशि। इन लोगों को अपनी सैलरी के कुछ हिस्से से क्या करना चाहिए ताकि जो नौकरी है उसमें किसी प्रकार की कोई बाधा ना आए। अगर आपकी राशि कर्क है, वृश्चिक है या मीन है तो आप जल तत्व की राशि वाले व्यक्ति हैं। क्या करेंगे? वेतन मिलने पर उसके कुछ हिस्से से आप कपड़े और जूते खरीदिए। जो भी आपको सैलरी मिलती है उसका 1%, 2%, 3% खर्च करके आप कपड़े और जूते खरीदें। इसको घर के या आसपास के किसी वृद्ध व्यक्ति को, किसी बुजुर्ग व्यक्ति को प्रेम पूर्वक आपको देना चाहिए। अगर आप चाहें तो आप लोगों के जल पीने की व्यवस्था कर सकते हैं। गर्मियों में मटके रख सकते हैं, पानी का कूलर लगवा सकते हैं या लोगों को पानी पिलाने की व्यवस्था बना सकते हैं। ऐसा भी आप कर सकते हैं। ऐसा करने से आपके काम में बहुत उन्नति होगी, साथ ही साथ आपके स्वास्थ्य की और आपके आयु की रक्षा होगी। तो अगर आपकी राशि कर्क है, वृश्चिक है या मीन है तो आप वृद्धों को, बड़ी उम्र के लोगों को कपड़े या जूते का दान करें। आप चाहें तो कंबल आदि का दान भी कर सकते हैं। कंबल, शॉल, ये सब भी दान कर सकते हैं, बहुत अच्छा रहेगा।
और गर्मियों में लोगों के पानी पीने की व्यवस्था आप 2-4 लोगों के साथ मिल करके, या अगर अकेले ही कर सकें तो अकेले लोगों के पानी पीने की व्यवस्था अगर आप कर दें तो ये बहुत अच्छा रहेगा। ऐसा करने से आप हमेशा स्वस्थ रहेंगे, आपकी चिंताएं कम होंगी और आपके आयु की रक्षा होगी। तो चलिए यहाँ पर पंडित जी से आज हमने कार्यक्रम में जाना कि किस प्रकार जब भी आपकी सैलरी आती है उसके कुछ हिस्से से आप कुछ खास कर सकते हैं ताकि जो नौकरी है आपकी वो स्मूथली चलती रहे, आपके करियर में किसी प्रकार की कोई बाधा ना आए और आपकी सैलरी में भी बढ़ोतरी होती रहे। इसी के साथ अब आगे बढ़ते हैं आज के आखिरी ईमेल की तरफ। देख लेते हैं आखिरी जो सवाल है वो हमें किसका आया है, उनकी समस्या क्या है। पंडित जी। का अंतिम प्रश्न हमें ऋषभ सिंह जी ने लिखा है, उत्तर प्रदेश से लिखते हैं ये। इनकी जन्म की तारीख है 4 नवंबर 1994। जन्म का समय है मध्यरात्रि में 12 बजे, 3 और 4 की रात है। जन्म स्थान है सुल्तानपुर, उत्तर प्रदेश। ये पूछ रहे हैं कि क्या मेरी कुंडली में मांगलिक दोष है, क्या मुझे मांगलिक लड़की से ही विवाह करना है और मेरा वैवाहिक जीवन कैसा रहेगा। ऋषभ, आपकी कुंडली है कर्क लग्न की और तुला राशि की। लग्न में ही मंगल बैठा हुआ है। एक तो कर्क लग्न में मंगल का पाया जाना बहुत अच्छा होता है क्योंकि वो पंचमेश भी है और दशमेश भी है, और लग्न से संबंध होने की वजह से मंगल यहाँ फायदेमंद रहता है। आपकी कुंडली में ये जरूर है कि कुंडली में मांगलिक दोष है, इसलिए विवाह करेंगे तो कुंडली मिला करके करेंगे, लेकिन ये जरूरी नहीं है कि मंगली से ही शादी की जाए। हम कुंडली मिलाकर ये चेक करेंगे कि मंगल दोष कैंसिल हो रहा है या नहीं हो रहा है। दूसरे, आपके वैवाहिक जीवन में दिक्कतें जरूर हैं, लेकिन वो मंगल की वजह से नहीं है, वो शुक्र की वजह से हैं। चतुर्थ भाव में शुक्र वक्री भी है और अस्त भी है, जो वैवाहिक जीवन में दिक्कतें दिखाता है। तो कुंडली मिला करके, शुक्र को समझ करके अगर आप विवाह करेंगे तो सामान्यतः आपको समस्या नहीं होगी। क्या उपाय करें ताकि अच्छा विवाह हो, शीघ्र विवाह हो, वैवाहिक जीवन बेहतर रहे। एक मोती बनवा के पहनिए, लगभग 8 से 10 रत्ती की मोती चांदी की अंगूठी में, दाहिने हाथ की सबसे छोटी उंगली में। शुक्ल पक्ष के सोमवार की रात को मोती पहनने से आपको लाभ होगा। तो एक आप मोती बनवा करके जरूर पहन लें। और दूसरा काम करें, रोज सुबह शाम एक बार हनुमान चालीसा का पाठ करें। हनुमान जी की जितनी पूजा करेंगे उतना ही ज्यादा आपके लिए शुभ होगा, उतना ही ज्यादा बेहतर होगा। तो चलिए, अगर आप भी कोई सवाल पंडित जी से करना चाहते हैं, आप भी हमें लिख भेजिए। ईमेल आईडी आपके सामने है। कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और अब जान लेते हैं 13 जनवरी को जिन लोगों का जन्मदिन आता है उनके लिए उनका आने वाला साल कैसा रहेगा। पंडित जी। जिन लोगों का जन्मदिन 13 जनवरी को है उन्हें हम सबकी तरफ से जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। आने वाले वर्ष में आपके धन की स्थिति अच्छी बनी रहेगी। करियर में आपके बदलाव होगा और बदलाव से सुधार होगा। इस साल किसी तरह की सर्जरी या किसी तरह की शल्य चिकित्सा हो सकती है, ये संभावना आपके लिए बनती है। साथ ही साथ छोटी मोटी स्वास्थ्य की समस्याएं भी आपके साथ रह सकती हैं। क्या करेंगे? पूरे साल भर राम रक्षा स्तोत्र का अगर आप पाठ करें तो ये वर्ष आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। और आगे बढ़ते हुए आप जिज्ञासा को भी दूर कर लेते हैं। और जिज्ञासा पंडित जी ये है कि क्या विवाह में फेरों के लिए सबसे उत्तम समय गोधूली का होता है? बहुत सारे लोग कहते हैं कि अगर विवाह के लिए कोई मुहूर्त नहीं मिल रहा है तो गोधूली वेला में यानी सूर्यास्त के समय फेरे लेने चाहिए। क्या वास्तव में सूर्यास्त के समय फेरे लेना, गोधूली वेला में फेरे लेना बहुत अच्छा होता है? देखिए, सामान्यतः गोधूली वेला में सूर्यास्त के समय फेरे लेने को अच्छा माना जाता है, लेकिन इस समय भी लग्न और त्रिबल शुद्धि यानी चंद्रमा,
शुक्र, बृहस्पति और कुछ मामले में सूर्य, इनको देखना बहुत जरूरी है। लग्न कौन सा है उस समय ये भी देख लेना चाहिए, क्योंकि अगर इसको देख करके आप गोधूली वेला का चुनाव करेंगे तो ज्यादा बेहतर होगा। हालांकि सामान्य स्थितियों में कोई ऑप्शन ना हो तब आप गोधूली वेला का चुनाव कर सकते हैं। और चलिए, जिज्ञासा भी दूर हो गई हमारी। अब बढ़ते हैं आगे और बात शुभ पहर की कर लेते हैं। देखते हैं 13 जनवरी शुक्रवार का शुभ पहर क्या है। बात करते हैं शुभ पहर की। दिनांक 13 जनवरी 2023, दिन शुक्रवार। शुभ पहर का समय है रात के 9 बजे से 10:30 के बीच में। इस समय में मां लक्ष्मी के सामने बैठ करके हिंदी में या संस्कृत में श्री सूक्तम का पाठ आपको करना चाहिए। अगर आप ऐसा करते हैं तो धन और कर्ज की समस्याओं से आपको छुटकारा मिलेगा। लेकिन करेंगे शुभ पहर में ही। समय फिर से नोट करें, 13 जनवरी शुक्रवार रात के 9 बजे से 10:30 के बीच में। तो अगर आप भी कोई नए कार्य की शुरुआत करना चाहते हैं, उसमें सफलता हासिल करना चाहते हैं, तो शुभ पहर पंडित जी ने आपको बता ही दिया है। आगे बढ़ते हैं गुड लक राशि की तरफ। देखते हैं आज कौन सी राशि के बारे में पंडित जी हमें बता रहे हैं। हम आपको अलग अलग राशि के लोगों के दिमाग और बुद्धि के बारे में बता रहे हैं। आज की जो राशि है वो है कुंभ, एक्वेरियस। अत्यधिक बुद्धिमान और दार्शनिक, फिलॉसफिकल नेचर की बुद्धि इनकी आमतौर पे होती है। इनकी मुश्किल ये है कि बहुत ज्यादा आलसी होते हैं और दिमाग अच्छा होने के बावजूद आलस्य के चक्कर में ये असफल हो जाते हैं। क्या करना चाहिए? अच्छी और शुभ बुद्धि के लिए इनको भगवान कृष्ण की उपासना करनी चाहिए। वो इनके लिए सबसे ज्यादा उत्तम रहता है। तो कार्यक्रम के आखिरी पड़ाव पर हम आ चुके हैं और यहाँ पर पंडित जी से हम जान लेते हैं महा उपाय। तो जानते हैं आज का महा उपाय क्या है और किस प्रकार इस महा उपाय को आजमा कर आप भी लाभ पा सकते हैं। पंडित जी। अगर आपके बच्चे का किसी स्कूल में, कॉलेज में आपको एडमिशन कराना हो और उसमें कठिनाई आ रही हो तो क्या करेंगे? रोज सवेरे अपने बच्चे के हाथ से भगवान गणेश को दूब अर्पित करवाइएगा। रोज सुबह या तो अपने बच्चे से कहिए कि वो 9 बार या 27 बार गायत्री मंत्र का जप करे, या अपने बगल में बैठा करके बच्चे को 9 बार या 27 बार गायत्री मंत्र कहिएगा ताकि आपका बच्चा उसे सुने। अगर ये उपाय आप निरंतर 1 महीने तक कर लें तो आपके बच्चे का मनचाहे स्कूल में, कॉलेज में एडमिशन अवश्य हो जाएगा। तो इस महा उपाय के लिए पंडित जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और साथ ही साथ सैलरी पाने पर क्या उपाय हम कर सकते हैं ताकि हमारे करियर को और बढ़ावा मिले, ये बताने के लिए भी आपका बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद। तो गुड लक टुडे में आज के लिए फिलहाल इतना ही, लेकिन फिर होगी आपसे मुलाकात। तब तक के लिए दीजिए इजाजत और देखते रहिए गुड न्यूज टुडे।